काशी मथुरा पर इनको वोट मिलता है। सनातन का दमन करते हैं, हिंदुओं का दमन करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, शंकराचार्य को गाली देते हैं, उसे अपमानित कराते हैं और कहते हैं कि साहब सनातन का ठेकेदार एकमात्र हम ही हैं। इनसे यह मत पूछे कि स्टील प्लांट कब क्यों नहीं बैठा, आप इनसे ये ना पूछे कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बना, आप इनसे ये ना पूछे कि नहर की खुदाई क्यों नहीं हुई, आप ये मत पूछे कि गरीब छात्रों का फीस माफ क्यों नहीं हुआ, आप इनसे ये पूछिए कि काशी मथुरा कब बनेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, इन दिनों यूनिवर्सिटी में खूब बवाल मचा है। दो समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो आइए, यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए कि यूनिवर्सिटी में ताला तोड़ाया जा रहा है, मस्जिद का लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई वहाँ पर इफ्तार कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। आपको जानकारी नहीं है, ये हिंदू धर्म जो सनातन धर्म का एक पार्ट है, जिसको हम लोग मानते हैं, ये हमारे समाज के लोग इतने क्या कहें, मतलब बहुत ही गड़बड़ टाइप के हैं। जब मुसलमान लोग मस्जिद में अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये उनको सुरक्षा घेरे में रखते हैं। अच्छा। कि आप अजान दो, नमाज पढ़ो, सब कुछ करो। अब उसके बाद मुस्लिम के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हमको हिंदू समाज पूरा जो है समर्थन दे रहा है। उसके बाद ये जो है क्या पढ़ने जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अभी जा करके किसी हिंदू की हिम्मत हो तो जाओ और जा करके जहाँ पे मुसलमान का मस्जिद है उसके अंदर जाओ और रामलीला, अरे वो क्या, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करके आओ। वहां खत्म हो जाता है एकता। हिंदू भाईजान, भाईचारा, ये हिंदुओं को चारा समझ के खाने काम करते हैं। मुसलमान कभी हमारा भाई नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। ये बोलना पड़ता हम लोगों को। देखो, सिविक सेंस नहीं है। वो पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, मास कम्युनिकेशन किया उन्होंने। इनको अकल होनी चाहिए कि इधर से निकला नहीं जाता है। ठीक, खाली हिंदू ही खाली मुसलमान को। अभी वहां पे उत्तराखंड में घटना हुई, एक जगह कुछ लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि जो है अपना बाबा का नाम हटा दो। एक हिंदू समाज का लड़का पहुंचता है, बोलता है नहीं ये गलत है। क्या गलत है? हमारी योगी सरकार यही तो कहती है कि अगर आप इस्लाम धर्म के ताल्लुक रखते हैं तो आप अपना इस्लाम धर्म का नाम लगिए, हिंदू से रखते हैं तो हिंदू का नाम रखिए। उसमें इन लोगों की फटती है, क्यों नहीं रखते भाई? खाली नाम क्या कहते हैं, नाम खाली कैश करके हमारे हिंदू धर्म को आप बदनाम करने के लिए। हम तो कहते हैं अपने समाज के लोगों से, इन मुसलमानों से दूध लेना बंद कर दो, नहीं थूक डाल करके आपको दूध पिलाने काम करेंगे। मुसलमान के दुकानों पे खाना बंद कर दो। मुसलमान कभी भी हिंदू दुकान पर नहीं जाता कोई सामान खरीदने के लिए। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब वहां कोई हिंदू नहीं आ गया, अरे कोई मुसलमान नहीं आ गया, क्या कन्हैया लाल की हत्या मत करो। और उत्तराखंड में दीपक आ गया, बोला मैं मोहम्मद दीपक हूँ। अच्छा। हाईलाइट होने के लिए। अभी मैं ही बोल दूं, मैं भी हाईलाइट हो जाऊं, लेकिन मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगा। जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, चित्रगुप्त भगवान का वंशज हूँ, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। मरते मरते जैसे दलित समाज के लोग हमारे भाई, दलित समाज के लोग हमारे भाई इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए, ये इतिहास है। इन्होंने मैला उठाना पसंद किया कि हम नाली का मैला उठा लेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। ये डरपोक लोग धर्म बदल करके, जो इस समय धर्म बदल करके मुसलमान बन गए हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये भी आप हमारे ही समाज से आते हो। 10-20 पुष्प 5 पुष्प पहले आपके भाई दादा
चाचा, सब लोग यही हिंदू समाज के रहे हैं। इतना द्वेष भावना। हम तो कहते हैं कि मुस्लिम मेरा भाई है, लेकिन मुसलमान भी तो आके बोले कि मेरा भाई है। अभी एक वंदे मातरम का मामला चल रहा है, कोई बोलने को नहीं तैयार है मुसलमान। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहती है मुसलमानों मेरे साथ आओ, मुसलमानों मेरे साथ आओ। मुसलमान वोट तो देता नहीं है। भाजपा को वोट देता हो, प्रोटेक्ट उसको करो। मैं आपको बहन कहूंगा तो आप मुझे भैया कहोगी, मैं आपसे बदतमीजी बात करूंगा तो आप तो तमाचा मार दोगी। ये नियम होना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है और भाजपा अपने बगल में बिठाने काम कर रही है। ये गलत है। हम लोग इससे आहत हैं। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके भाजपा की सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि आप सवर्णों को मारने काम करो। हमारे शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद को जब स्नान करने जा रहे थे, ठीक है उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया। कोई रास्ता दूसरा था, दूसरा रास्ता उन्होंने चुन लिया, पटक पटक के मारने का काम हुआ, चुटिया उखाड़ी गई, ठीक है वो भी ठीक है। मुकदमा लिखा गया, वो भी ठीक है। 500 में गिरफ्तारी होती है, जांच होती रहती है, उसमें भी ठीक है। लेकिन शंकराचार्य जी, आप ये जो एंटीसेपेटरी बेल ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, मत लीजिए बेल। आपको पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करे, जाओ जेल। जेल जाने के बाद आपका नाम होगा। अगर आप दोषी नहीं है, अगर आप दोषी नहीं है तो आपका बाल भी उगा का कोई नहीं कर सकता है। मैं देख रहा हूं उस समय फर्जी लोग भी, फर्जी मुकदमे बंद हो जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर स्वामी शंकराचार्य जी को अगर अभी बंद नहीं कर रही है तो कोई द्वेष भावना वाली ऐसी बात नहीं है। कानून करने का सबको अधिकार है। स्वामी शंकराचार्य जी ने कुछ गलत किया है। अभी इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो कौन सी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने शंकराचार्य जी को गिरफ्तार भी करा दिया था। 2015 में करीब सपा की सरकार थी, उसमें भी जो है शंकराचार्य जी मारे गए बनारस में। हम ये नहीं जान पा रहे कि यही स्वामी शंकराचार्य जी बार बार इन्हीं के साथ घटना क्यों रही है। शंकराचार्य जी, आप धर्म का कार्य करिए, धर्म के साथ रहिए। और एक चीज तो अच्छी बात है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गौवध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं गौवध नहीं होना चाहिए। गौवध हो रहा है, यहाँ विपक्षी लोग बोलते हैं गौ हत्या हो रही, गौ हत्या हो रही, गौ हत्या हो रही है। अरे यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर 10 हिंदू हमारे साथ ऐसे हैं कि आप खाली दिखा दो कि गौ हत्या कहाँ हो रही है। हम लोग कानून को अपने हाथ में लेने काम करेंगे। हम लोग पकड़ पकड़ घसीट के लेके आएंगे और थाने में ठूसने काम करेंगे हम लोग, अगर सरकार नहीं कर पा रही है। ये लोग खाली सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। गौ हत्या हो रही, गौ हत्या हो रही है। एक भी आदमी दिखाने नहीं काम कर रहा कि गौ हत्या यहाँ हो रही है। और हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही हिंदू समाज के लोग आके बोलते हैं गौ हत्या हो रही है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि गौ हत्या जहां हो रही वहां बताओ, हम लोग जाने काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब बुज़दिल हैं। हमारे भाई लोग कुछ ऐसे हैं हमारे समाज के जो गौ हत्या को रोकने का काम करते हैं और मरने का भी काम करते हैं। काफी लोग मार दिए जाते हैं, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और ये हिंदू धर्म को बर्बाद ना करो। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के राह पे चलो। खाली हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर ही है, मुसलमान के अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। भैया इधर आइए, ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में अब नमाज पढ़ने को लेके, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेके लड़ाई हो रही है। बच्चे पढ़ने जाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम करने जाते हैं? देखो, ये तो गलत चीज है। ये तो देश के अंदर वही चीज होता है ना कि हर आदमी अपनी चलाना चाहता है, जबकि फ्रीडम ऑफ लिविंग है, वो किसी भी रिलीजन्स को अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू तरीके से करिए, क्योंकि देखिए
आफ्टर ऑल तो मैं खुद भी एक मेडिटेटिव पर्सनालिटी हूँ और मैं मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानी है। और मेडिटेशन ही एक ऐसा मार्केट है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे ले जाता है। अब लेकिन लोग इसको धार्मिक भावना से जोड़ के, हिंसक भावना से, देखिए मैं गलती किसी एक पर्टिकुलर की नहीं दूंगा, इसमें गलती सबकी है। अपनी आप आंखों से ही देख लो कि क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों में क्राइम शुरू होता है और वो क्राइम जो है वो जन सैलाब क्राइम का रूप ले लेता है और किसी समय इस लेवल पे क्राइम हो जाता है कि पूरे देश के देश तबाह हो जाते हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए। अभी जो मुद्दा अभी हमने सुना है यूनिवर्सिटियों का, हाँ। यूनिवर्सिटियों में जो छात्र पढ़ने जाते हैं, क्या इनके लिए मंदिर और मस्जिदों की कमी है? वो बच्चे कभी हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं गए हैं मंदिरों में। जो बच्चे वहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं वो कभी हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिरों में नहीं जाते हैं, ना ही कोई संध्या आरती में जाता है। और जो बच्चे वहाँ नमाज पढ़ने की जिद कर रहे हैं उनको बोलो तुम्हारी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, वहाँ पे आप मजार पढ़िए। कम से कम ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं इनको ना तो राजनीतिक अखाड़ा बनाएं आप और ना ही मंदिर मस्जिद बनाएं। इनको शिक्षा का मंदिर वैसे ही होता है, सबसे बड़ा मंदिर शिक्षा का मंदिर होता है और उससे बढ़ के आपके मंदिर और मस्जिद हो गए। आपको पढ़ने जाते हो या वहाँ पे चिल्लाने जाते हो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, ये सब नारे जो लग रहे हैं। जेएनयू यूनिवर्सिटी हुई, डीयू हो गया आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप लोग वहाँ राजनीति करने जाते हो या खाली तुम्हें टारगेट करना है सवर्णों को? सवर्णों को टारगेट करने वाले जो वहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं सरकार करके जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी चाहती है ऐसा हो, नहीं तो जिस तरीके से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और ये ठाकुरवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, ये लोग जेल होने चाहिए थे। अब अपनी माता जी को, मोदी जी की माता जी को मोदी जी को बड़ा कष्ट हुआ जब कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो बहुत तकलीफ हुई। आज जनता से दर दर रो रहे हैं, भटक रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमको ऐसा कहा गया है। लेकिन यही सवर्ण समाज को जब पूरी तरीके से गरियाया गया तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला सवर्ण समाज के लिए। बड़े शर्म की बात है। आप करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ सवर्ण समाज को नीचे दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। बस क्या कहेंगे चाचा, इधर आइए। यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की लड़ाई हो रही है, ताला तुड़वाने की लड़ाई हो रही है। देखिए, जहां सरकार धर्म का पथ प्रदर्शन शुरू कर दे, जहां धर्म गुरुओं का अपमान शुरू कर दे, जहां अपने धर्म के अतीत पर बम बांट करके समाज के जो हिंदू समाज का जो सत्यापित ढांचा है उसको ध्वस्त कर दे। यही तो हिंदू कह रहे थे कि गाय हत्या बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए। तो ये जब सरकार में नहीं थे तो कहां बंद हो रहा था? आज सरकार में हो गए, जब बंद होने का समय आ गया, जब आज देश पूछ रहा है कि कल तो आप कहते थे कि गौ हत्या हो रही है, तो आप तो पहले से जानते हैं कि गौ हत्या कहां हो रही है, किस बदखाना में हो रही है, तो क्यों नहीं बंद कराते? शंकराचार्य जी ने भी यही सवाल किया कि भाई आप गौ हत्या बंद करा दीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो का पहला वो मांग पत्र में था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो गौ हत्या बंद कर दी जाएगी। तो आपने नहीं कहा। आप शराब का विरोध कर रहे थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम शराब बंदी करेंगे, तो आप तो बंदी तो नहीं कराए, लेकिन सरकार ने 40% उत्तर प्रदेश में अपने पहली सरकार के तुलना में 40% दुकान जो है शराब का बढ़ा दी। अब कारण ये है कि शराब केवल बेचो, उत्तर प्रदेश को शराब पियाओ और गरीबों से, मजलूमों से, खटहालों से शराब का नाम पर टैक्स लो और जो है प्रदेश को पिलाते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, हिंदुओं को बांटते रहो, मुसलमानों को बांटते रहो और अपने सत्ता के अतीत पर बने रहो। यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि भाई सनातन आप हैं, तो आप सनातन के मालिक हैं। आज शंकराचार्य का शिखा खिंचवाते हैं,
तो यही कह रहे थे कि सनातन मेरे साथ है, हिंदुत्व मेरे साथ है, तो ये नहीं बताए कि जब सनातन आपके साथ था, जब हिंदुत्व आपके साथ था, तो ये शंकराचार्य किसके साथ थे? तो ये तो आप बताते नहीं। आप उनके खिलाफ उस आदमी शंकराचार्य पर उस आदमी से आपने मुकदमा कराया जो हिस्ट्री सीटर है, जिसके खिलाफ जो है 2 दर्जन से ज्यादा हीनियस क्राइम की धारा है। उस आदमी से शंकराचार्य के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को, उसके मर्यादा को आपने एक अपराधी से एप्लीकेशन दिलवा करके उस व्यक्ति के खिलाफ आपने एफआईआर कराया। ये निश्चित तौर पर ये सनातन पर हमला है, ये भारतीय परंपरा पर हमला है, ये भारत के संस्कृति पर हमला है, ये भारत के समाज पर हमला है। निश्चित तौर पर सब लोग जान गए हैं कि आप धर्म से, आज तो मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर कि अच्छा हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज नहीं है, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी कहती कि आप किस बात का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आप सर्टिफिकेट लाइए, नहीं तो आपके खिलाफ भी जांच होगी। तो ये लोग ऐसे, ये लोग शराब बेचते रहे, समाज को लूटते रहे, लोगों को दबाते रहे, लोगों का शोषण करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे। उद्योग इनसे न पूछिए, इनसे नहर न पूछिए, इनसे रेलवे लाइन न पूछिए, इनसे पोर्ट न पूछिए, इनसे स्टील प्लांट मत पूछिए, इनसे लोहा प्लांट मत पूछिए, इनसे कार्बन प्लांट मत पूछिए, इनसे जो है सीमेंट प्लांट मत पूछिए, इनसे पूछिए कि काशी मथुरा में मंदिर कब बनेगी। अगर इसीलिए सरकार देश बना रहा है, इनसे पूछिए कि राम जन्मभूमि कब बनेगी, इनसे पूछिए कि काशी मथुरा कब बनेगी, इनसे यह मत पूछिए कि स्टील प्लांट कब क्यों नहीं बैठा, आप इनसे ये ना पूछिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बना, आप इनसे ये ना पूछिए कि नहर की खुदाई क्यों नहीं हुई, आप ये मत पूछिए कि गरीब छात्रों का फीस माफ क्यों नहीं हुआ, आप इनसे ये पूछिए कि काशी मथुरा कब बनेगा। क्योंकि काशी मथुरा पर इनको वोट मिलता है, सनातन का दमन करते हैं, हिंदुओं का दमन करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, शंकराचार्य को गाली देते हैं, उसे अपमानित कराते हैं और कहते हैं कि साहब सनातन का ठेकेदार एकमात्र हम ही हैं। इधर आइए, ये बताइए, यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के लिए और हनुमान चालीसा पढ़ने की लड़ाई हो रही है। आप ये बताइए, वो अल्लाह पैदा करने का, भगवान पैदा करने का स्थल है क्या? वो नहीं, तो पढ़ने का स्थल है, यही तो पूछ रहे हैं। पढ़ाई की वहाँ जगह पर ये किताब बोल पढ़ाई जाती है, किताब बच्चे पढ़ते हैं, दलित, पिछड़े, अगड़े, मुस्लिम सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ करके इस देश को चलाने का काम करते हैं। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि लगा के बुलडोजर वहां पे जो भी मस्जिद हो, मंदिर हो, तत्काल प्रभाव से सब हटा देना चाहिए। उस सरस्वती की मंदिर में, ज्ञान की मंदिर में, ऐसे मंदिर का बिल्कुल स्थापित होना बहुत ही निंदनीय है। वहां पर भी जाके मंदिर मस्जिद बना के लोग राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वहां से हटा देना चाहिए। वो बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे, इस देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, जहां से समाज को सुरक्षा मिलती है, अधिकार मिलती है, वो सब जाके अपना काम करें। ये विवादित स्थल बना करके लोग मजा लेते हैं और दूसरे के बच्चों को बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो बनाया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या मंदिर है क्या? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मंदिर है? तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों मस्जिद ढूंढ रहे हो? हमको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दो ना, जितना मुस्लिम का यूनिवर्सिटीज है वहाँ हमको बना के। सरस्वती माता का मंदिर बोल रहे हैं, अब उन्हें मंदिर को ढहा दे, काहे मंदिर को ढहा देंगे भाई? वो मस्जिद मुसलमानों का यूनिवर्सिटी है क्या? मुस्लिम वहाँ पढ़ते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। उनको तो अगर वो जाके वहाँ अराजकता फैलाते हैं, आप जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके बोल के दिखाएं, वहाँ जाके एक सीट लेके दिखाएं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को हम जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें जाके देखें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके अगर एक हिंदू बोल दे, हालत खराब कर देंगे। तो यहाँ पे इनको सिक्योरिटी में इफ्तार करा दिया गया, सिक्योरिटी में नमाज पढ़ा दिया गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप कैसे उसको वहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ मस्जिद थी? मस्जिद नहीं हो सकता है। हिंदू का जो
कॉलेज है, वहाँ मंदिर ही हो सकता है और मंदिर का ही पूजा करके बच्चे जाते हैं। इनको पूजा देखिए, वहाँ नवाज शरीफ वगैरह जहाँ पे राजस्थान वगैरह में हिंदू जाके पूजा करते हैं, एक मुसलमान को बताइए कौन मंदिर में जाके पूजा करता है? हम तो नहीं मानते इस बात, लेकिन आप इसको एकदम अपना राइट समझ करके हर जगह जाके अपना एक मस्जिद बना के बैठ जाइए, रोड पे मस्जिद बना के बैठ जाइए। हम मंदिर में तो मंदिर तोड़वा दीजिए, तो लेते हैं रोड पे नमाज। हाँ, और आप मस्जिद मंदिर बना देते हैं तो उसको कैसे तोड़ देंगे भाई? मस्जिद नहीं तोड़ोगे, मंदिर तोड़ दोगे। आप जाके लखनऊ में जाके देखिए, वहाँ पे घंटाघर साइड में चाहे लालबाग साइड में सारा मस्जिद तो घूम रहा है चारों तरफ। वो उनके पास हम जा रहे हैं क्या? जहाँ क्या बोलते हैं, रैली जो चलती है, जो क्या बोलते हैं वो रामलीला मैदान है, उसके सामने देखिए, क्या वो चुप हो जाते हैं? एक छोटा सा मुहर्रम चाहे सब कुछ चलता है ना, हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों आपको एलयू में ही क्यों नमाज पढ़ना है? आपको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है? जगह नहीं है? जगह है ना आपके लिए। तो आप वो यूनिवर्सिटी को भी आप मस्जिद बनाना चाहते हो और जानते हो कि अगर सरकार योगी की सरकार है और हम इस तरह से चिल्लाएंगे तो हमको इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा करेंगे। क्या सब्जेक्ट ये है कि मज़ारों में, अब मस्जिद में अब जो है नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, अब पढ़ी जा रही है यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के लिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लड़ाई हो रही है। नहीं, ये कहीं एक आध कोई घटना हो सकती है कहीं भी, कि ये कोई इशू नहीं है। ये इसको कोई एक विषय सब्जेक्ट इंटेंशन कोई इनका ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है। वो केवल एक जो इनका एजेंडा है तो सरकार का, वो उस तरह से मीडिया वाले वो कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कि ये कहाँ की घटना की बात कर रहे हैं? एक यूनिवर्सिटी की बात, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुनिए, आज ही नहीं हुई वहाँ, हमेशा जो है वहाँ। और जो कार्यरत कर्मचारी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं ड्यूटी की वजह से, तो उन्होंने उस तरह कर ली। उसको कोई बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना रखिए। देखिए, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया, और कौन है अपना कौन पराया, सबको का प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे। तो जैसा कि आप सब ने देखा, हमने आज जनता से बात करी और जनता का कहना है कि यूनिवर्सिटी कोई पूजा का स्थल नहीं है। पूजा करने के लिए आप मजार में जाइए, आप मंदिर में जाइए। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं जो बना दिए गए हैं। वो कोई नेता नगरी करने की जगह नहीं है, वो पढ़ाई करने की जगह है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।